मेरा रानिया से हमेशा प्रेम रहा। अगर आपकी सरकार या फिर आप किसी की जान बचाने में सक्षम नहीं है फिर क्या फायदा उस विकास का? कर किसके ले रहे हो? आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो। अगर आप आज उनकी हेल्थ की गारंटी नहीं दे सकते फिर क्या फायदा? ब्लेम के लिए और कोई नहीं है, केवल और केवल सरकार। लोगों ने पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह जी को वोट दिए, ये सोच करके दिए कि भाई जननायक चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर के आए, कुछ अच्छा करेंगे। 32 साल तक लोगों ने उनको एमएलए नहीं बनने दिया क्योंकि उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल को धोखा दिया था। आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, परिवार नहीं देखा जाता। बीजेपी का जो रवैया है वो हमेशा से लोगों को बांटने का है। हरियाणा के लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। खुल करके हमने कह रखा है कि ये जो फैमिली आईडी है ये भी एक बड़ी नाश की जड़ है। बहुत लोग परेशान हुए थे इसकी वजह से, बहुत ज्यादा। आप सोच नहीं सकते, गरीब परिवार को बहुत परेशान हुए। हरियाणा का बिगुल बज गया है। नामांकन की आखिरी तारीख भी निकल गई है, नामांकन हो गए हैं और अपने अपने इलाकों में सभी लग गए हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ अर्जुन चौटाला हैं, अपनी चौथी पीढ़ी के हैं ये और लगातार राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, राजनीति खून में भी है और क्या कुछ तैयारी लेकर आए हैं। रानिया इन्होंने अपना जो है क्षेत्र चुना है, रानिया ही क्यों पसंद किया और क्या रानिया के लिए विजन रखा है। हालांकि अगर बात की जाए तो इनेलो से संबंधित हैं और बहुत पुराना इतिहास रहा है इनेलो का। खुद हम अर्जुन जी से जानेंगे कि क्या विजन लेके चल रहे हैं और रानिया को लेकर क्या सोचते हैं। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने शुरुआत इससे की कि राजनीति जो है वो खून में है, तो किस तरह से देखते हैं इसे? कैसे लगा कि राजनीति के क्षेत्र में ही जाना है? देखिए जी, ये बचपन में इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। साथ ही साथ क्या कहते हैं, जब से हम छोटे हैं कैंपेनिंग में, पिताजी की कैंपेनिंग में, दादाजी की कैंपेनिंग में हमें मौका मिलता रहा, हम जाते रहे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, होश संभाला, तो एक चीज़ का एहसास हुआ कि जब भी जननायक चौधरी देवीलाल जी का नाम लिया जाता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया जाता है, उसके साथ साथ जो हमें प्रेम और प्यार मिलता है, उसके साथ साथ एक जिम्मेवारी भी मिलती है। आज जब हम कहीं जाते हैं, मैं किसी साथी से मिलता हूँ, कहीं गांव में जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, तो एक सवाल अक्सर मेरे से लोग पूछा करते हैं कि भाई जननायक चौधरी देवीलाल जी ने लोगों के लिए इतना कुछ करा, नीतियों के तहत, कानूनों के तहत इस प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आम जनमानस के लिए उन्होंने कई काम करे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को विकास पुरुष कहा जाता है। हरियाणा के अंदर एक विकास की लहर, इंफ्रास्ट्रक्चर की लहर वो लेके आए। तो जब हम लोगों में जाते तो एक सवाल अक्सर हमसे किया जाता है कि आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके परदादा ने जनता के लिए इतना कुछ करा, आप क्या कर सकते हैं? देखिए जी, इस परिवार से होने की वजह से हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। अब उस प्लेटफॉर्म का उपयोग भी करा जा सकता है और दुरुपयोग भी करा जा सकता है। हमारा ये मानना है उपयोग करा जाए, जहाँ सेवा की भावना से मेरे परदादा ने, मेरे दादा ने, मेरे पिता ने लोगों के लिए काम किया है। अक्सर जब हमसे पूछते हैं तो हमारे मन के अंदर भी वो सेवा की भावना जागती है, वो त्याग की भावना हमारे मन में भी जागती है। इसीलिए ये फैसला लिया कि जो मेरे परदादा ने जो कार्य करे, मेरे दादा ने जो कार्य करे, और कुछ कार्य जो अधूरे रह गए, उनका एक जो सपने थे वो अधूरे रह गए, हमारा ये प्रयास रहता है कि भी उनके सपनों को हम पूरा करने का काम करें। फिर रानिया क्षेत्र ही क्यों चुना? क्योंकि देखा गया पिछले काफी समय से रानिया में सक्रिय भी रहे थे, या पहले से ही सोच रहा था कि रानिया ही जो है वहीं से आप चुनाव आगे के लिए जाएंगे? देखिए जी, ये दोनों तरफ से जाता है। कहीं ना कहीं मेरा रानिया से हमेशा प्रेम रहा और वो प्रेम रानिया के साथियों का मुझे मिला। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा जी। मेरे पिताजी ने 2000 में रोड़ी से उपचुनाव लड़ा था और जब वो चुनाव लड़े थे तो उस टाइम मैं 7-8 साल का था। हम डोर टू डोर में साथ जाते थे, हम तो क्या वोट मांगेंगे, लेकिन हम भी चुनाव में वैसे कभी चले जाते थे। तो जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो अभय सिंह जी, मेरे पिताजी, धन्यवादी दौरे पर जा रहे थे। तो मैं और मेरे भाई थे, हम उनके साथ धन्यवादी दौरे पे चले गए। हमें तो उस टाइम ना कमांडोज जो है वो जिप्सी के पीछे खड़े होते थे,
तो हमें तो वो शौक था कि भाई उनके साथ जाएं। और जैसे जैसे गांव का टूर चलता गया तो हमें गांव में पहुंचे तो वहाँ मेरे फादर साहब ने इंट्रोड्यूस करा। 8 साल का था, छोटा ही था, कि भी ये मेरे बेटे हैं करण अर्जुन। हमने राम राम करी, सबको तो बड़ा प्रेम प्यार मिला। और फिर अगला गांव जो था हम खारिया गांव में गए। और जब वहाँ गांव में पहुंचे तो पिताजी वहाँ पहुंचे, उन्होंने अपनी बात शुरू करी। तो मैं नादान था, मैं जाके उनके कान में बोला कि जी आपने बात तो शुरू कर दी पर हमारा इंट्रोडक्शन तो दो इनको। अच्छा। तो बड़ा हंसने लगे, उन्होंने गांव वालों को बताया, वो भी बड़ा हंसे। तो कहीं ना कहीं जी यूँ है कि एक बड़ा पुराना प्रेम रहा है, आज से नहीं पिताजी के समय से रहा है। और उसी प्रेम प्यार के चलते आज मुझे ये जिम्मेवारी मिली है। तो अब रानिया में आपके दौरे रहे हैं, घूमना फिरना रहा है, लोगों से इंटरेक्शन रही है, तो क्या कह रहे हैं रानिया के लोग? देखिए जी, जहाँ पर भी मैं गया हूँ बड़ा प्रेम और प्यार देखने को मिला है। मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का, युवा साथियों का बड़ा आशीर्वाद और साथ देखने को मिला है। शायद ही कहीं पर भी किसी को भी बिना कुछ किए एक तरह से, क्योंकि अभी तक तो मैंने अपने आप को साबित नहीं कर पाया, भगवान सुख रखे, मौका मिला हम साबित भी करेंगे, लेकिन बिना साबित करे भी इतना प्रेम और प्यार मिलना कोई छोटी बात नहीं है। तो रानिया के लिए अब क्या विजन लेके चल रहे हैं? क्या कुछ लगता है, क्या रानिया में इतना विकास हुआ है कि उसे और विकास की जरूरत है, या फिर बिल्कुल बुनियादी सहूलतें जो हैं अभी उसकी भी वहां पर जरूरत है? देखिए जी, आज रानिया की बात करें और सिरसा जिला की भी बात करें तो बुनियादी जो जरूरत है, ग्राउंड लेवल पे जो लोगों के, आम लोगों की जरूरत है, वो कहीं पर भी पूरी होती नहीं दिख रही। सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई कहता है हमने ये कर दिया, कोई कहता है ये कर दिया, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाओगे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आज आम जनमानस जो है वो आज भी बहुत परेशान है। हम सुख दुख में, हल्के में मैं जाता रहा हूँ, एक चीज जब देखता हूँ मेरे को इस बात का बड़ा दुख होता है। आज के जमाने में जहाँ इतने फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, कहते हैं कि बाजार में आज के दिन कोई भी चीज मिलावट के बिना नहीं मिलती, आज सब कुछ सिंथेटिक है। बिल्कुल। इसके कारण से आज सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी कहीं फैली है तो वो कैंसर की फैली है। ये सारी जो चीजें होती है कार्सिनोजेनिक होती है। दुख की बात यह, कोई भी परिवार अगर कैंसर से पीड़ित हो, आज पूरे जिले के अंदर वो कहीं पर भी अपना इलाज नहीं करा सकते। अगर कोई साथी इससे पीड़ित हो तो नियरेस्ट जो उसको कहीं से दवाई अगर मिल सकती है, सिर्फ इंजेक्शन, मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दवाई यानी वो टीका लेने के लिए भी मिनिमम या तो उनको हिसार जाना पड़ता है, या फिर क्या कहते हैं बठिंडा जाना पड़ता है, या फिर जयपुर या फिर बीकानेर जाना पड़ता है। तो ये कितनी दुखद बात है, क्योंकि कैंसर का इलाज करना सस्ता नहीं है। बिल्कुल। लाखों रुपए लग जाते हैं, परिवार खत्म हो जाते हैं आर्थिक तौर से, और कहीं वो सुविधा आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। ब्रेन हेमरेज की बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत जगहों में ये दिक्कत होती है। हम देखते हैं जी, युवा बुजुर्ग, मतलब इसकी कोई एज की लिमिट नहीं है, किसी को भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। लेकिन जब किसी को ब्रेन हेमरेज का अटैक आता है तो आपके पास एक बहुत कम समय होता है कि आप उनको हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज शुरू करा सकते हैं। जी। कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि सिरसा में कोई गया और उनका तुरंत इलाज हो गया। जब भी कोई सिरसा तक आते हैं, सिरसा सबसे बड़ा शहर है हमारे जिले का, वहां भी जाते हैं तो ज्यादातर उन्हें हिसार रेफर कर दिया जाता है। और दुख इस बात का है कि बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जब लोगों ने अपना दम तोड़ दिया राह में। देखिए जी, सारी बातें करना एक तरफ है, अगर आपकी सरकार या फिर आप किसी की जान बचाने में सक्षम नहीं है फिर क्या फायदा उस विकास का? भाई कर किसके लिए रहे हो? आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो। अगर आप आज उनकी हेल्थ की गारंटी नहीं ले सकते फिर क्या फायदा? हम बात करते हैं आने वाली पीढ़ियों की। आज इस इलाके में इतना ज्यादा नशा बढ़ चुका है और ये चिट्टा, ये सिंथेटिक ड्रग्स जगह जगह मिल गए। लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं, लेकिन कहीं पर भी इसका फ्लो नहीं रुक रहा। अब जिम्मेवार किसे मानते हैं? नशे की बात कर रहे हैं, हमने भी बहुत सुना, क्योंकि लोकल हम लोग घूमे भी, बात सब करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता है कि नशा आ कहां से रहा है, गढ़ कैसे बन गया रानिया नशे। ये तो मैं आपको बता देता हूँ। सिरसा जो जिला है, रानिया क्षेत्र है, इसकी तरफ 2 बॉर्डर लगते हैं, राजस्थान का भी लगता है, पंजाब का भी लगता है। जो इलाके बॉर्डर के साथ लगते हैं वहां पर तस्करी बहुत आम चीज होती है। ये तस्करी, पहले ये सारा जो नशा है ये पंजाब से आया करता था, अब तो दिल्ली से भी आता है और जगहों से भी आता है। ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके अंदर जी ब्लेम के लिए और कोई नहीं है, केवल और केवल सरकार है। कोई इंसान अगर गलत काम कर रहा है, आप शायद उसकी नीयत ना बदल पाओ,
लेकिन आप इतना सुनिश्चित कर सकते हो कि उसको गलत काम करने से रोक सकते हो। अगर रोक ही नहीं लगाई जा रही और खुलेआम बिक रहा है, तो आप मुझे ये बताइए फिर किस पे जाना चाहिए? फिर पुलिस का काम होता है इनको रोकना, और पुलिस को खींच के रखने का किसका काम होता है? सरकार का। जब दोनों में से कोई एक अपना काम ना करे तो फिर ये चीजें बढ़ती हैं। सरकार की बात कर रहे हैं, रंजीत चौटाला वहां से एमएलए हैं, आपके परिवार से हैं वैसे, पर आपको नहीं लगता कि फिर उन्होंने कुछ वहां पर नहीं किया है, अगर आप इतनी सारी चीजें गिनवा रहे हैं तो? देखिए, बिल्कुल नहीं किया। आज इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आज आम जनमानस उनसे क्यों कट रहा है? लोगों ने पिछली बार चौधरी रंजीत सिंह जी को वोट दिए, ये सोच करके दिए कि भाई जननायक चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं, कुछ अच्छा करेंगे। 32 साल तक लोगों ने उनको एमएलए नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल को धोखा दिया था। लोगों को वो बात याद है। लेकिन क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि यार वो कहीं अपनी मतलब बदल चुके हैं, वो सही करेंगे। लेकिन नहीं किया। वो बीजेपी का उन्होंने हाथ थामा, अपने पर्सनल ग्रजेस में, अपने पर्सनल लालचों में किसी पे 302 का मुकदमा कराया, किसी पे बिजली के छापे मराए। कई तो अब मैं हल्के में जाता हूँ जी, पता चलता है मतलब ऐसे भी मेरे को लोग मिले जिनके पूरे परिवार में शायद एक आदमी होगा कमाने वाला, कोई 10-12 हजार उनकी सैलरी होगी। ऐसे गरीब लोगों के भी घर पे, और बिल्कुल ईमानदार लोग, इनके घरों पे छापे पड़वाना, किसी के मोगे फुड़वा देना, तो ये सारी चीजें, ये ओछी राजनीति है और इसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इस बार भी आपके सामने हैं वो, उन्होंने नामांकन भरा है, और भी वैसे कई लोग हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पर जब परिवार के कोई लोग आपके सामने आ जाते हैं तो किस तरह से देखते हैं? हालांकि मैं दूसरे परिवार की बात करूं, क्योंकि जेजेपी ने उनके सामने कोई नहीं उतारा, और आप हालांकि इनेलो से हैं तो उनके सामने खड़े हैं। देखिए जी, हमें बचपन में हर स्कूल के अंदर, हमारे करिकुलम के अंदर है, सीबीएसई में, आईसीएसई में, स्टेट बोर्ड में, हमें हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ जब लिटरेचर पढ़ाया जाता है जी, तो महाभारत और रामायण भी पढ़ाई जाती है। महाभारत में अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे और उसने कह दिया था कि भाई मैं मेरे परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। तो सबको पता है श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का उपदेश दिया। ये बात उन्होंने कही कि भाई धर्म युद्ध के अंदर परिवार नहीं देखा जाता। ये आज का धर्म युद्ध है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की है। हमारा एक दायित्व है, हमारी एक जिम्मेवारी है, हमारा एक धर्म है उनके कार्यकर्ता के प्रति, उनके विचारधारा के प्रति और इस प्रदेश के प्रति। जहां आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, परिवार नहीं देखा जाता। एक टिप्पणी में आपके इस पर भी चाहूंगी कि जिस तरह से पहले बीजेपी के साथ जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, फिर 4.5 साल में यूं कहें, या अभी कुछ समय पहले ही तकरीबन 4.25 साल में उनको रिटायर कर दिया, भेज दिया वापस, बीजेपी अकेली हो गई। उसके बाद रंजीत चौटाला भी उनके साथ चले गए और अब उनको भी टिकट नहीं दी गई। बीजेपी का ये रवैया किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, बड़े चोई साहब अक्सर कहा करते थे कि भाई मेरे से नाराज हो तो कोई बात नहीं, पर ये कच्चे वालों से बच के रहना, ये बड़े खराब लोग हैं। और ये सच है, जिस भी प्रदेश में जिसके साथ भी लगे उसका इन्होंने नाश ही करा है। और इसके अंदर मेरे तो आज भी ये मानना है कि इस परिवार को, इस पार्टी को तोड़ने में इन लोगों का बड़ा हाथ है। कई लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं आ जाती है और जब उन महत्वाकांक्षा की चिंगारी के आप आग देने का काम करते हैं, उसमें घी डालने का काम करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। बीजेपी का जो रवैया है वो हमेशा से लोगों को बांटने का है, लोगों को डिवाइड एंड रूल कर रहा है। और आज इसी का खामियाजा इस सरकार को, इस पार्टी को भरना पड़ रहा है। हरियाणा के लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। प्रदेश भर के अंदर, जगह जगह, दुनिया भर के, मतलब पूरे देश भर के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकारों को इन्होंने जोर जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से तोड़ने का काम करा है। आज इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इनको भी भुगतना पड़ेगा। जो लोग इनके साथ गए, जो वादे करके गए, कस्में खा करके गए, उनको भी इसका भुगतना पड़ेगा खामियाजा। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इनेलो पूरे प्रदेश में अकेली सरकार बनाएगी, बीजेपी की या किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, हम खुद की सरकार बनाने में सक्षम है। हमने खुल करके हमेशा एक बात बोली है, जो हमें सपोर्ट करेगा हम सपोर्ट लेंगे, हम देंगे नहीं किसी को, चाहे वो बीजेपी हो। मैं कहता हूँ कोई भी हमें सपोर्ट करे उसे हमारी पार्टी लाइन को टो करना पड़ेगा। ये कहना सौखा है, ये करना औखा है। हमारी नीतियां हैं,
हमने खुल करके कह रखा है हम 7,500 करेंगे बुढ़ापा पेंशन। हमने खुल करके कह रखा है हम प्रदेश के अंदर MSP लाने का काम करेंगे। हमने खुल करके कह रखा है हम गैस के सिलेंडर को गरीब परिवारों को फ्री में देंगे। खुल करके हमने कह रखा है इन पोर्टल्स को बंद करेंगे। खुल करके हमने कह रखा है कि ये जो फैमिली ID है ये भी एक बड़ी नाश की जड़ है। बहुत लोग परेशान हुए थे इसकी वजह से, बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते। गरीब परिवार तो बहुत परेशान हुए। आप पार्टी लाइन टो करोगे, हम समर्थन ले लेंगे, हम देंगे नहीं किसी को। हम अपनी सरकार चलाएंगे और अपने तरीके से चलेंगे जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चलाया करते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे, कांग्रेस हालांकि बहुत पुरानी पार्टी है, पर इस बार कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ा किए गए हैं वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल। पर देखा जाए तो तजुर्बे की भी बात की जाए, वो पत्रकार से अब राजनीति में आए हैं, आप हैं ही सियासत परिवार से, तो किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के इस एक्सपेरिमेंट को? देखिए जी, एक्सपेरिमेंट करो अच्छी बात है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के पीछे कोई बेस भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि बातें करना बहुत आसान होता है जी। कोई भी आदमी आज यहाँ बैठ के कह सकता है कि हाँ भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ये कर दूं, देश के अंदर ये हो जाए तो ये हो जाए, फलानी चीज कर दूं तो ये जाए। करना मुश्किल है। हमने ना केवल एक राजनीतिक परिवार में जन्म लिया है, हमने एक संघर्षशील परिवार में जन्म लिया है। बचपन से हमने संघर्ष करा है, हम आग में से तब के निकल के आए हैं। इसीलिए हम जब मेहनत करते हैं, हम जब कोई बात करते हैं तो हम पक्की बात करते हैं। जी, आखिरी सवाल लूंगी मैं आपसे, रानिया के लिए अब क्या आपने सोचा है, विजन क्या रहेगा अगर आप आ जाते हैं चुन करके, रानिया के लोग आपको चुनते हैं, तो क्या कुछ खास जो है वो प्राथमिकता पर रानिया के लिए करवाया जाएगा? 3 बड़ी चीजें जो मेरे सामने आई, हालांकि मुद्दे कई हैं, पर 3 बड़ी चीजें मेरे सामने आई और कहीं ना कहीं इमोशनली मैं इन सभी मुद्दों के साथ जुड़ा हूँ। सबसे पहला है चिकित्सा का। जैसे कि मैंने आपसे बात करी, आज हमारे इलाके में चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी है और उस कमी के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई किसी का योगदान है जिसकी वजह से ये कमी पड़ी है तो ये जो मौजूदा सरकार रही है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की रही हो, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। आज से 8 साल पहले सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया था। अब आप देख लीजिए जी, 8 साल हो चुके हैं। पहले रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे, वो आए, उन्होंने उसका जमीन भी नहीं हुई थी, जमीन ये भी नहीं डिसाइड हुआ था बनाएंगे कहाँ, आ करके उनसे फाउंडेशन स्टोन रखवा दिया। 4 साल निकल के उनका टर्म खत्म हो गया और फिर द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने सोचा कि अरे जमीन तो डिसाइड कर लो कहाँ बनाएंगे। फिर उन्होंने कोई जमीन सुनिश्चित करी, फिर द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया, फिर एक फाउंडेशन स्टोन उनसे भी लगवा दिया। अभी तक वो 2 फाउंडेशन स्टोन ही पड़े हैं, उसके अलावा और कुछ लगा ही नहीं है। तो जी हमारी प्राथमिकता आज के दिन विकास की है। मेरे दादाजी ने जब भी कोई चीज ठानी, आज सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटी है, सिरसा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सिरसा के अंदर विभिन्न चीजों के अंदर मेरे दादाजी ने उद्योग लाने का काम करा। सिरसा के अंदर यहाँ तक कि शुगर मिल भी लगी थी। ये सारे कार्य 5 साल के अंदर अंदर पूरे कर दिए थे। उन्होंने कभी ये बहाना नहीं मारा कि भैया मेरी सरकार चलेगी या अगली सरकार में होगा। काम करने की जिसमें नियत हो वो एक बार में कर देता है। चिकित्सा हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता एजुकेशन है। आज एजुकेशन के मामले में ना केवल रानिया, पूरा सिरसा जिला और हरियाणा आज बहुत पिछड़ चुका है। मेरे दादाजी ने गांव लेवल पर जगह जगह प्राइमरी स्कूल्स बनाए, तो उसका यंगस्टर्स बाहर चले गए हैं, ज्यादातर बाहर चले गए। उसका एक बड़ा कारण ये था कि भी प्राइमरी स्कूल से आपका बेस मजबूत होता है। अब मान लो जी आपके बच्चे 5 और 6 साल के, आप अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी में भेजना उनको कहीं पर भेजना, क्या आपका मन मान जाएगा मैं मेरी 4 या 5 साल के बच्चों को 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर किसी प्राइवेट स्कूल में भेजूं? या फिर आपका मन तब मानेगा कि हाँ यार मेरे बिल्कुल घर से आधा किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, टीचर्स हैं, फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं हैं, आप कहाँ पढ़ाना चाहोगे? आप उनको घर के पास रखना चाहोगे? बच्चों को अपने पास रखने का मन करता है। आज मजबूरी ये बन गई है लोगों की कि गांव-गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया, सेकेंडरी स्कूल्स तो बहुत दूर की बात है। हमारी एक बड़ी प्राथमिकता एजुकेशन की है। वहीं साथ ही साथ, क्योंकि आगे वाली पीढ़ियों की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर नशे को रोकना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आने वाली पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं। जो इस चिट्टे का एक बार आदी बन जाए थी, बहुत मुश्किल होता है ये छोड़ना। कहीं पर भी आप देख लीजिए, नशा मुक्ति केंद्र नहीं है सरकारी, ये नशा मुक्ति केंद्र तो
हर ब्लॉक लेवल पर बननी चाहिए, हर ब्लॉक में कम से कम 2-3 ऐसे बनने चाहिए। और वहीं साथ साथ एक तीसरी बड़ी प्राथमिकता है आम विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज पानी की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा स्टेट भी एक ड्राई स्टेट है। हमारा कोई नेचुरल रिवर हरियाणा के अंदर से नहीं निकलती। घग्गर का पानी आता है, वो भी बॉर्डर के साथ साथ जाता है, पंजाब के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, घग्गर पंजाब के बॉर्डर के साथ साथ ही आती है जी। और वहीं यमुना नदी का पानी आता है, वो भी हमारे यूपी के साथ हम पानी शेयर करते हैं, बॉर्डर के साथ साथ आती है। कोई भी ऐसी नदी नहीं जो हरियाणा के अंदर से जाती है। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खेती, क्योंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश है, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सपना रहा है कि सिरसा के गांव-गांव के अंदर मैं घग्गर के पानी की या नहर के पानी की सिंचाई करने का काम करूं। 80% तक, 90% तक वो सपना उन्होंने पूरा किया। जो ये 10% की कमी है, इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये एक मेरा विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जो कि इनेलो से रानिया के उम्मीदवार हैं और लगातार वहां पर प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ अपना विजन इन्होंने बताया है कि पिछली बहुत सरकारें रही हैं, इनका कहना है कि हाल ही में काम जो है वो नहीं हो पाए हैं, तो ये चाहते हैं कि बुनियादी सहूलतें, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, तो वो पूरी की जाए। और साथ ही साथ पानी को लेकर भी इन्होंने कहा कि हमारे जो पहले जो पूर्वज थे या जो इनके परिवार में से और लोग जो यहाँ पर राज करके गए हैं, उन्होंने हरियाणा के बीच बहुत सारा काम किया है। जो थोड़ा बहुत रह गया है, ये चाहते हैं कि ये चुन करके आए और वो सारा का सारा काम जो है इनके हाथों से हो। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए सिरसा से हरसिमरत।